साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे वीडियो लॉगिन के माध्यम से किसी कार्मिक को IFMS 3 पर ट्रांसफ़र या रिलीव किस प्रकार से किया जाना है, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि किसी कार्मिक को ट्रांसफ़र किए जाने पर संबंधित ऑफिस द्वारा उनको IFMS 3 पर ज्वाइनिंग किस प्रकार से करवानी है। तो यहाँ पे मैंने IFMS 3 को लॉगिन किया हुआ है, मैंने वीडियो लॉगिन कर रखी है। तो यहाँ पे जिस डेस्क में आपकी वीडियो का नाम है उस डेस्क पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉयमेंट ये मैनेजमेंट है, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में आपके लेफ्ट साइड में ये टैब्स हैं, माय टास्क लिस्ट, और जस्ट उसके नीचे है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ज्वाइनिंग और रिलीविंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलीविंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिलीविंग का बटन दिया हुआ है इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम रिलीविंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कार्मिक के यहाँ पे डाटा यहाँ पे से होंगे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, GPF, प्रान नंबर, डेजिग्नेशन, ग्रुप नेम, DOB स्टेटस और सर्विस स्टेटस। यहाँ पे हम जिस भी कार्मिक को हमें रिलीव करना है और वो जिस भी एम्प्लॉय ग्रुप में है उस ग्रुप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जिस भी कार्मिक को हमें रिलीव करना है उसके सामने रिलीव का बटन दिया हुआ है, उस रिलीव के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये उनकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होती है। रिलीविंग रिक्वेस्ट डिटेल्स आती है। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद में एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, वीडियो कोड, एम्प्लॉय GPF, प्रान नंबर, ग्रुप नेम और ऑफिस नेम। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे रीजन फॉर रिलीविंग है, जिसमें जनरल ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट, चेंज हेडक्वार्टर एंड सस्पेंशन, ट्रांसफ़र डेपुटेशन और ट्रांसफ़र रीडेपुटेशन। तो यहाँ पे जनरल ट्रांसफ़र को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे है ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको एंटर करना है। ट्रांसफ़र ऑर्डर डेट क्या है, यानी कि किस डेट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका जो ऑर्डर निकला हुआ है उसकी डेट क्या है। ट्रांसफ़र ऑर्डर अथॉरिटी कौन है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, यानी कि जिनके द्वारा ट्रांसफ़र जो अथॉरिटी है, निदेशक यानी डायरेक्टर ने या फिर जॉइंट डायरेक्टर ने या फिर DDO ने, जिसने भी ऑर्डर किया है उसका ऑर्डर नंबर होगा। या फिर जैसे वेतन व्यवस्था वाले कार्मिकों को आप रिलीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र डेट है, यानी कि आप इनको किस डेट को ट्रांसफ़र करें। जैसे मैं इनको आज की डेट में ही इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मान लीजिए। उसके बाद में ट्रांसफ़र अथॉरिटी, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र अथॉरिटी के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल कर देता हूँ, या फिर आप इसमें DO कर सकते हैं, जैसे DO का आदेश है, निदेशक का आदेश है, जो भी है। तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र अथॉरिटी में प्रिंसिपल कर दिया है कि ये एक जनरल ट्रांसफ़र यानी कि वेतन व्यवस्था का आदेश है। और यदि ये आदेश DO का है तो आपको यहाँ पे DO सेलेक्ट करना है, जिला शिक्षा अधिकारी। अगर JD का है तो जॉइंट डायरेक्टर सेलेक्ट करना है, और उनका आदेश, ऑर्डर नंबर और डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में रिलीविंग डेट है, आपको रिलीविंग डेट भरनी है, किस डेट को आप रिलीव करें। रिलीविंग टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन टाइम है। ये अगर किसी को सस्पेंशन के टाइम अगर किसी को यहाँ पे रिलीव करना है तो उनसे रिलेटेड ऑर्डर हैं वो यहाँ पे टाइप करने हैं। यहाँ पे देखिए रिलीविंग अथॉरिटी HOD आ गया। ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जहाँ के लिए भी आप कर रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में देखिए ज्वाइनिंग ऑफिस आता है। यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस DDO के पास में आप ट्रांसफ़र करें उसका DDO कोड यहाँ पे टाइप करते हुए सर्च में आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो ये आपका जो DDO का नाम यहाँ पे शो होगा, और ज्वाइनिंग लोकेशन है इसमें भी आपके DDO का नाम ही शो होगा। ये करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इस APO लीव और एब्सेंस ऐसी कंडीशन है तो आप इसको चेक बॉक्स को मार्क करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। मैं इसको छोड़ देता हूँ। सैलरी पेड अप टू है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये सैलरी कहाँ तक इनको पेड की जा चुकी है, तो फरवरी माह तक किया है, तो मैंने फरवरी 24 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये जो भी है, यानी कि रिमेनिंग जोन की CL बैलेंस, RH बैलेंस जो भी है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट टाइप में देखिए नो ड्यू सर्टिफिकेट, अदर, रिलीविंग ऑर्डर सेंक्शन, रिटायरमेंट ऑर्डर सेंक्शन, सस्पेंड या फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो यहाँ पे रिलीविंग ऑर्डर सेंक्शन यहाँ पे जो भी मतलब आपके लागू हो उसको आप
सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपको जिससे ट्रांसफ़र है या वेतन व्यवस्था है जिसके लिए आप रिलीव कर रहे हैं। उसके बाद में आपको फ़ाइल चूज़ करनी है, तो मैं यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप फाइल चूज़ करेंगे ये फाइल आपको नीचे यहाँ पे से होगी। उसके बाद में आता है कॉपी टू, यानी कि आप इस आदेश की कॉपी किसको भेजना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र है तो जेडी ऑफिस में भेजेंगे, इसके अलावा डायरेक्टरेट में भेजते हैं, संबंधित ट्रेजरी में अगर भेजना चाहें, सीबीओ को भेजना चाहें, इसके अलावा आप जहाँ पे वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके विद्यालय में भेजना चाहें, उनके प्रिंसिपल को भेजना चाह रहे हैं, संबंधित कार्मिक को भेजना चाह रहे हैं, या फिर रक्षित पत्रावली यानी कि स्थानीय विद्यालय में उसको रखना चाह रहे हैं, तो इन सबको ये कॉपी आप भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वेतन व्यवस्था से संबंधित आदेश है इसलिए एक ही कॉपी यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटर डेजिग्नेशन किसको भेज रहे हैं, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को भेज रहा हूँ। उसके बाद में डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन है। ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखना है जिस भी ऑफिस के लिए आप भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद में आता है ईमेल एड्रेस, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पे ये कॉपी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद में आपको ऐड कॉपी टू करेंगे, यहाँ पे कॉपी ऐड हो जाएगी। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमार्क में लिखेंगे जिस भी कारण से आप इनको रिलीव करने हैं। और उसके बाद में लास्ट में आता है सबमिट का बटन। सबमिट के बटन से पहले आप इनके डाटा उनको अच्छी तरह से चेक कर लें कि आप इनको जहाँ भी रिलीव कर रहे हैं क्या वो डाटा बिल्कुल सही है, और उसके बाद में आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक फ्लैश मैसेज आएगा, इसको आप यस कर दें। यस करने के बाद में यस करेंगे तो यहाँ पे ये रिलीविंग ऑर्डर तैयार होकर आपके सामने होगा, जिसमें देखिए फाइल नंबर होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे रिगार्डिंग रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय इसका नाम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी, डेजिग्नेशन आएगा, और यही एक प्रकार से इनका रिलीविंग ऑर्डर के साथ साथ ये इनकी लास्ट पे सर्टिफिकेट भी यही होगी, और एक तरह से रिलीविंग ऑर्डर भी है। इसमें सैलरी कब से कब तक मिली हुई ये सारे डाटा इसमें से होंगे। तो देखिए इसमें आ रहा है सैलरी डिटेल्स ऑफ द लास्ट डाउन मंथ, यहाँ पे फरवरी 2024 है, और इसको आप डाउनलोड करके रख लें। अब यहाँ पे नीचे देखिए 3 ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, डाउनलोड और ओटीपी वेरिफिकेशन। आपने फाइल को डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद में आता है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो ओटीपी वेरिफिकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी आपके डीडीओ महोदय के पास में जाएगा, इसको आपको एंटर करना है। अब ये ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देखिए ये सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन नंबर इतना हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि ये यहाँ से रिलीव हो चुका है। इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप फिर से रिलीविंग पे जाएंगे और आपने जिस भी कार्मिक को अभी रिलीव किया है उसको यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे कि ये रिलीव हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कार्मिक था और इसके एंड में ये लिखा हुआ है रिलीव्ड, यानी इसको हम यहाँ से रिलीव कर चुके हैं और संबंधित ऑफिस वाले इसको वहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे। तो ज्वाइन किस प्रकार से करवाना है, तो ज्वाइनिंग का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक पूरी पट्टी यहाँ पे शो होगी, उसमें जिस भी कार्मिक को रिलीव करके आपके पास में भेजा गया है उसको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाना है, यानी ज्वाइनिंग का एक बटन दिया हुआ होगा उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के डाटा ओपन होंगे। ज्वाइन करवाएंगे तो इस तरह के डाटा होंगे जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, डीडीओ कोड, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिवर्ट टू ट्रांसफ़र अथॉरिटी, यानी कि यदि ये गलत ट्रांसफ़र हो गया आपके पास में, आप इस कार्मिक को ज्वाइन नहीं करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो यस करेंगे। उसके बाद में इसमें लिखेंगे, और यदि आप इसको वापस रिवर्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद में ज्वाइनिंग डिटेल्स, किस पद पे इनको ज्वाइन करवा रहे हैं, इनके ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आफ्टरनून है या फिर फोरनून है, जो भी इसको सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग लोकेशन, ज्वाइनिंग ट्रेजरी, यहाँ पे एंटाइटलमेंट एज पर ऑफिस ये इसमें से होगा। आप ग्रुप दिया हुआ मिलेगा आपको, यदि आप दूसरे ग्रुप में सेलेक्ट करवाएं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नेम में। उसके बाद में व्यू सैलरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इनको कब तक सैलरी मिली हुई है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है, यानी कि आपके कार्यालय में जैसे आपने साला दर्पण पे इनको ज्वाइन करवाया है तो वह आदेश यहाँ पे आप
ऐड कर देंगे ज्वाइनिंग आदेश के तौर पर, और उसके बाद में लास्ट में सबमिट का बटन दिया हुआ है, ऐसे सबमिट करेंगे तो ये कार्मिक आपके ऑफिस में ज्वाइन कर लेगा। तो इस प्रकार से रिलीविंग और ज्वाइनिंग के बारे में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।